साथियों, 3 रिस्क हमने देखे, अब हम देखने वाले हैं 7 फाइनेंशियल गोल्स। इंसान के गोल्स कई बार क्या होता है, आगे पीछे हो जाते हैं। तो कैसे गोल रखने चाहिए, पहला गोल क्या होना चाहिए, दूसरा गोल क्या होना चाहिए, तीसरा गोल क्या होना चाहिए। अगर यह आपने सीख लिए, अगर गोल आपने सीख लिए तो अच्छे से अच्छे क्लाइंट को, टफ से टफ क्लाइंट को बहुत ही आप सुंदरता से, आराम से समझा सकते हैं। कौन से हैं 7 फाइनेंशियल गोल? साथियों, सबसे पहला किसी भी इंसान का फाइनेंशियल गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड। कोविड के, या आप लिख सकते हैं, सबसे पहला इंसान का जो गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, वो है इमरजेंसी फंड। अगर कुछ हो गया तो ऑल ऑफ सडन पैसे चाहिए, कभी हॉस्पिटल के लिए चाहिए, कभी किसी भी रीजन के लिए, तो पहला काम होना चाहिए आदमी को अपने परिवार के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। सेकंड, किसी भी इंसान का गोल होना चाहिए कि उसको अपने लिए और अपने परिवार के लिए हेल्थ का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। यह है सेकंड गोल। थर्ड गोल साथियों क्या होना चाहिए? थर्ड गोल होना चाहिए परिवार जिस पर चलता है उसकी इनकम का प्रोटेक्शन। यह सबसे इंपॉर्टेंट गोल है। परिवार को अगर इनकम होगी तो किसी भी परिस्थिति में यह सरवाइव कर पाएगा। इससे रिलेटेड भी वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत दिए गए हैं कि किसी को अगर आपको इंश्योरेंस देना है तो कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए, कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। अगर आपको किसी को इंश्योरेंस बेचना है तो उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कैसे बातचीत शुरू करनी चाहिए, उसके भी वीडियोस हमारे इस चैनल में दिए गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वो सब भी वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। तो तीसरा है फैमिली इनकम प्रोटेक्शन। तीसरा गोल आदमी को यह होना चाहिए। चौथा लाइफ गोल होना चाहिए आने वाले समय के लिए यंग एज में अपने आप को तैयार करें। रिटायरमेंट गोल, भविष्य में आने वाली समस्याओं के सामने, क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट क्या है, इसके लिए भी हमारे उसके ऊपर वीडियो है। आपको अपनी लाइफ में चाइल्ड एजुकेशन के लिए लोन मिलता है, मैरिज के लिए लोन मिलता है, होम लोन के लिए लोन मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं मिलता, नहीं लेना चाहिए। रिटायरमेंट सबसे बड़ा रिस्क है, तो उसका जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से ही साथी होनी चाहिए। रिटायरमेंट इज द 4th गोल आदमी का, जिसके लिए उसको काम करना चाहिए। 5वां आता है चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग उसको पहले से करनी चाहिए किसी भी इंसान को। 6ठा आता है बच्चों की मैरिज, और 7वां आता है आपके जो भी बाकी के गोल है उसके बाद फॉरेन जाना है, घूमने जाना है, पहाड़ों पे जाना है, मौज शौक करना है, वो लास्ट में आता है। तो यह जो गोल्स मैंने आपको बताए 7, मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करके जाऊंगा। पहला इमरजेंसी फंड, सेकंड हेल्थ प्लानिंग, थर्ड फैमिली इनकम प्रोटेक्शन, 4th रिटायरमेंट, 5th चाइल्ड एजुकेशन, 6th चाइल्ड मैरिज, एंड 7 इज एनी अदर गोल। ऐसा हो सकता है यह जो 7 प्रायोरिटी दोस्तों मैंने आपको बताई, ये 7 प्रायोरिटी उम्र के हिसाब से, इनकम के हिसाब से चेंज होती है। अगर कोई आपका क्लाइंट 40 पर पहुंच गया है, 40 क्रॉस कर चुका है, 40, 42, 43, तो उसको जो बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए बच्चे का मैरिज प्लानिंग इंपॉर्टेंट है पहला। अगर समझ लीजिए आपका क्लाइंट 25 का है, 26 का है, 30 का है, तो उसके लिए बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग और मैरिज प्लानिंग दोनों इक्वल होते हैं।
अगर आपका क्लाइंट 55 से ऊपर है तो उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए रिटायरमेंट फंड कितना है। तो ये जो मैंने 7 गोल बताए, ये 7 गोल यंग एज वालों के लिए इसी सीक्वेंस में होते हैं, और जैसे उम्र बदलती है इनका सीक्वेंस और प्रायोरिटी चेंज होता रहता है साथियों। तो ऐसे मत समझे कि 60 साल वाले को भी आप यही चीज सिखाएंगे और 25 साल वाले को भी यही सिखाएंगे। जो मैंने आपको बताया वो यंग एज वालों के लिए है, और जैसे उम्र बढ़ती है उसकी प्रायोरिटी चेंज होती है दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे भाई बंधुओं के लिए, एजेंट मित्रों के लिए, कि सर आदमी बोल रहा है इमरजेंसी फंड, लेकिन कितना? इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आप क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे? इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? हेल्थ प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए? फैमिली प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए? रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी होनी चाहिए? अगर रिटायर होना है, अगर मैं आज 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं तो मेरे को फंड कितना चाहिए 60 पे? मेरी आज उम्र कितनी है, कितना समय बाकी है, रिटायरमेंट के बाद कितना समय बाकी रहेगा? फैमिली प्रोटेक्शन, अगर कोई इंसान 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा है तो उसको एक्चुअल फैमिली प्रोटेक्शन कितना चाहिए? जो मेरे स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने ह्यूमन लाइफ वैल्यू में बताया, हेल्थ प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, चाइल्ड मैरिज के लिए कितना पैसा चाहिए, या कोई भी और कोई गोल है उसके लिए कितना पैसा चाहिए। दोस्तों यह जो गिनती है यह आपको करनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। इंश्योरेंस द बेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से खाली देख लीजिएगा, इसका फोटो ले लीजिएगा। रिस्क प्रोफाइलिंग, क्विक बजटिंग, इनकम एनालिसिस, फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन एनालिसिस, इसका फोटो ले सकते हैं। यह जो चीजें हैं कहीं से भी इसका ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, सीखना चाहिए। अपॉइंटमेंट पावरफुल कैसे लेना है और रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, इसका भी एक जबरदस्त वीडियो मेरे चैनल पर है। किसी इंसान की रिस्क कितनी है, बजटिंग कैसे करना चाहिए, किसी इंसान की इनकम कितनी है तो उसको कितना पोर्शन कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, फैमिली रिस्क प्रोटेक्शन एनालिसिस क्या है, प्रोडक्ट सजेस्ट आप हमेशा आदमी की रिस्क एनालिसिस पे करना चाहिए, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है, रियल एस्टेट में रिटर्न कितना आ रहा है। कस्टमर आपको बोल रहा है मैं रियल एस्टेट में डाल रहा हूं और आपको भी लगता है रियल एस्टेट में रिटर्न अच्छा है। यह बात जो है रियल एस्टेट में रिटर्न अच्छा है, यह बात सही भी है गलत भी है। सही जिसको अच्छा रिटर्न आ रहा है, और गलत बहुत सारे ऐसे लोग हैं माइनस में, लॉस में, प्रॉब्लम्स में। तो रियल एस्टेट का रिटर्न कैसे गिनना चाहिए यह आपको सीखना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह सब चीजें एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर आपको आनी चाहिए। अगर आप आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 साल बाद कितना कमाएंगे, 10 साल बाद कितना कमाएंगे, 20 साल बाद कितना कमाएंगे, 25 साल बाद कितना कमाएंगे, उसका ग्रोथ चार्ट कस्टमर को दिखाना चाहिए। उसके साथ आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, बॉन्ड में कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करना जरूरी है, कितना कमा रहे हैं। साथ में म्यूचुअल फंड का अगर कोई कस्टमर आपका कर रहा है
तो उसको एक्चुअल रिटर्न कितना आ रहा है, कितने एसआईपीज प्लस में है, कितने एसआईपीज माइनस में है, अलग अलग एसआईपी का रिटर्न क्या आ रहा है। वेल्थ प्लानिंग टूल, कस्टमर आपसे 2 सवाल पूछता है, अगर आज मैं महीने का 20,000 भर रहा हूं तो मुझे रिटायरमेंट पे कितना मिलेगा। और दूसरा, कस्टमर बोल रहा है मुझे रिटायरमेंट पे 5 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, तो मुझे आज कितना भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम वेल्थ प्लानिंग टूल। कस्टमर ने कोई लोन लिया है, उसका कैसे अध्ययन करना चाहिए। कस्टमर ने लोन लिया है लेकिन वो बोल रहा है ईएमआई बढ़ाऊं या ईएमआई कम करूं, तो उसको किस तरह से अध्ययन करना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट में आईआरआर कितना आया, वो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो उसमें रिटर्न कितना छूट रहा है। पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग, एचएनआई कस्टमर बोलता है मैं इधर कमा रहा हूं, इधर कमा रहा हूं, मुझे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, वो पता चलता है पोर्टफोलियो रिस्क बैलेंसिंग से। कस्टमर ने रियल एस्टेट में डाला, इक्विटी में डाला, गोल्ड में डाला, सब मिला के उसका एवरेज रिटर्न क्या बैठ रहा है। पर्सनल बैलेंस शीट, कस्टमर की आपने कंपनी की बैलेंस शीट देखी है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट देखी है, बिजनेस जो करता है वो बैलेंस शीट धंधे की बनाता है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट, पर्सनल बैलेंस शीट का क्या। तो पर्सनल बैलेंस शीट भी साथियों बहुत जरूरी है। बिजनेस रूल ऑफ 72, बिजनेस का एक रूल है 72 और दूसरा रूल है फाइनेंशियल मल्टीप्लायर टूल और डिले कॉस्ट कैलकुलेटर। इसका भी आप फोटो ले सकते हैं। डिले कॉस्ट कैलकुलेटर साथियों क्या है। डिले कॉस्ट कैलकुलेटर ये है कि अगर कस्टमर आज मना कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, पॉलिसी के लिए, तो 1 साल बाद उसको कितना नुकसान होगा, 2 साल बाद कितना नुकसान होगा, 3 साल बाद कितना नुकसान होगा, 4 साल बाद कितना नुकसान होगा, उसको बोला जाता है डिले कॉस्ट कैलकुलेटर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जितने भी इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो टैक्स फ्री हैं, तो उसको कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। और बिजनेस की 5 स्ट्रेटेजीज, यह जो चीजें मैंने आपको बताई ये हमारा QFT क्विक फाइनेंशियल टूल और इंश्योरेंस बिजनेस डेवलपमेंट के कोर्स में सिखाई जाती है। 5 दिन, हर दिन 2 घंटे का सेशन होता है, उसमें यह सिखाया जाता है और हर एक इंसान बहुत ही फास्ट, कोई भी एजेंट बहुत ही फास्ट यह सीख लेता है, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर के साथ होती है। इसमें सॉफ्टवेयर मिलता है, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह चीज सीखनी है तो यह 2 नंबर जो हैं हमारे QFT लिख के इन 2 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। ये QFT लिख के इन 3 में से किसी नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको इसका पूरा डिटेल साथियों मिल जाता है। कभी भी जिंदगी में, बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में, बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, मैं ऐसा क्या करता हूं या मुझे ऐसा क्या पता है जो बाकी सबको कम पता है या नहीं पता है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप दूसरों से अलग कैसे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में अलग क्या दिखा सकते हैं। तो यह वीडियो जो है आप हर बार लगातार हमारे YouTube चैनल पर फिर से देख पाएंगे, फिर से ये पूरी लर्निंग्स कर पाएंगे। 3 मेजर रिस्क कौन से हैं, 7 फाइनेंशियल गोल्स कौन से हैं,
और इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस कैसे है? इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का साथियों बेस कैसे है, वो मैं एक बार आपको फिर से उसके ऊपर लेके जाऊंगा। सबसे पहले इंसान को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले इंसान को अपनी फैमिली प्रोटेक्शन, अपना हेल्थ प्रोटेक्शन, अपना इमरजेंसी फंड, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, इसको फोकस करना चाहिए सबसे पहले। अगर ये हो गया, उसके बाद आपकी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। उस सेविंग्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं, जो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स है उसमें जा सकते हैं। आप कभी भी देखिएगा, जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स इतने सारे सालों से ऐसे ही है, आज तक कुछ नहीं हुआ। इतने भूकंप आ गए, इतनी बाढ़ आ गई, बहुत कुछ बदलाव आ गया, आज भी पिरामिड ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि पिरामिड का जो बेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो कभी भी इंश्योरेंस के बगैर अगर आदमी रिस्क लेता है, आप देखिए जो 100वीं मंजिल पर आदमी खुले मन से काम कर रहा है, तो आपका कोई भी क्लाइंट अगर आपका रिस्क प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपको टेंशन होता है। आप घर में, मुझे ये बताइएगा साथियों, आप कस्टमर से जब बात करते हैं तो यह हमेशा पूछिएगा कि आपके घर में अगर 50,000 पड़े हैं तो आप कौन सा ताला लगाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं दे रहा हूं, क्लोजिंग में आपको काम में आएगा। ये जड़ी बूटी दे के जा रहा हूं साथियों, जड़ी बूटी दे के जा रहा हूं मैं आपको कि सर आपके घर में अगर 50,000 पड़ा है तो आप कौन सा ताला लगाएंगे? जवाब पूछ लीजिएगा। अगर आपके घर में 1 लाख पड़ा है तो आप कौन सा ताला लगाएंगे? और अगर आपके घर में 50 लाख पड़े हैं तो आप कौन सा ताला लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? जिस मोमेंट पे आपके घर पे आप बढ़िया सा प्रोटेक्शन लगा देते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, बाहर किसी को खड़ा रख देते हैं, लॉक लगा देते हैं, तो क्या होता है? उससे आपके मन को तसल्ली होती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे घर में आप ताला लगाते हैं 5-25 लाख के लिए प्रोटेक्शन, तो आपकी कीमत तो करोड़ों में है। आपके प्रोटेक्शन का क्या? दोस्तों, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, प्रोटेक्शन अगर आपके पास है तो आप बेझिझक आगे रिस्क ले सकते हैं, कमा सकते हैं, जितना दौड़ना हो दौड़ सकते हैं। तो जो मैंने आपको चीजें बताई, अगर आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए दोस्तों, तो आप QFT लिखकर इस नंबर पर भेज दें। QFT, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे भेज दें, आपको अभी ही उस पूरे प्रोग्राम की डिटेल आ जाएगी जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बहुत शॉर्ट टाइम पर। मंडे से, कल से स्टार्ट हो रहा है शाम को। अगर आप यह चाहते हैं सीखना तो अवश्य इस कोर्स को एनरोल करें। और कुछ साथियों ने कमेंट किया, सर एक बार पीपीटी फिर से पूरी खाली एक बार स्पीड में बता के जाइए। तो मैं ठीक है, आपके लिए जो पीपीटी है फिर से रन कर देता हूं स्टार्टिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग के बेनिफिट्स तो बताए मैंने आपको। उसके बाद साथियों 3 रिस्क होते हैं, पहला हेल्थ, दूसरा डेथ और तीसरा रिटायरमेंट। यह सबसे पहले प्रोटेक्ट होने चाहिए, यह इसीलिए तो रिस्क है। आपका काम है उस रिस्क को मेजर करना, आपका काम है उस रिस्क को क्वांटिफाई करना, गिनना और प्रोटेक्ट करना।
100वीं मंजिल पे आदमी अगर मुक्ति से काम कर सकता है, दिल खोल के काम कर सकता है, उसका मेन रीजन है प्रोटेक्शन, नेट। तो आपकी लाइफ में कौन सी नेट है जो आपको रिस्क लेने के लिए उत्साहित करती है, धंधे में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है? आपका प्रोटेक्शन क्या है? 7 फाइनेंशियल गोल में जो पहले के 4 गोल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन से है, वो इंश्योरेंस से है। इंश्योरेंस का मतलब है प्रोटेक्शन। 5वां, 6ठा, 7वां यह जो है ये इवेंट्स है, इसमें रिस्क नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। और हाउ मच, कितनी गिनती, यह आप में से हर एक को आनी चाहिए। और गिनती के लिए हमने ये टॉपिक्स हमारे कोर्स में डाले हुए हैं। तो आप में से अभी अपॉर्चुनिटी मत गवाइएगा, क्योंकि अब नहीं तो कब। दोस्तों, अगर आज ही मैंने नहीं सीखा कि किस तरह से प्रोफेशनल एडवाइजर बनूं, कब सीखूंगा? यह चीजें आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है तो आप अभी ही हमारे नंबर्स पर QFT लिख के भेजें दोस्तों, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कमाएं, अपने फ्यूचर के लिए बहुत कमाएं। क्योंकि अगर आज आपने नहीं कमाया, अगर आज आप प्रोफेशनल नहीं बने, अगर आज दिल से कुछ नया नहीं दिया अपने कस्टमर को, तो कब? क्या अभी भी मैं सोचता रहूंगा अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए? क्या मैं नया कुछ नहीं करूंगा? मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि गरीब घर में पैदा होना, विकट परिस्थितियों में पैदा होना, यह कुदरत के हाथ में है, भगवान के हाथ में। लेकिन गरीबी में मरना, गरीबी की रिटायरमेंट, गरीबी में दुनिया छोड़ना, यह भगवान का दोष नहीं है। यह अगर दोष है तो उस इंसान का, उसने अपने सही समय में सही डिसीजन नहीं लिए। अगर सही समय में सही डिसीजन लेते हैं तो भगवान हर एक इंसान को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप भी जबरदस्त कमाएं, इस सेंटेंस को हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। पैदा होना किस घर में, यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किस परिस्थिति में दुनिया छोड़ना, किस परिस्थिति में परिवार छोड़ना, यह हमेशा इंसान के हाथ में होता है। उसके डिसीजन ही आपका भविष्य बदलते हैं। किसी भी इंसान का डिसीजन, चॉइस, उसका भविष्य बदलता है। तो अपने लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने बिजनेस के लिए जबरदस्त डिसीजन लें, जोरदार काम करें, रोज काम करें, डिसिप्लिन रखें अपने बिजनेस में। इस शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, और बहुत सारे ऐसे जबरदस्त वीडियोस, आइडियाज मेरे YouTube चैनल में हर एक वीडियो में है। रोज एक वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा साथियों। थैंक यू, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।